डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 10th के चैप्टर ब्रीथ सर्किल को आज मैं डिस्कस करने वाले हूँ आप लोगों के सामने। आज इसमें आप लोगों को ब्रीथ के साथ साथ बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होने वाली है, जिसमें ब्रीथ के प्रमेय और ब्रीथ में कुछ रचनाएँ भी होती हैं और उनके कुछ फैक्ट हैं, और प्रमेय के साथ उसके विलोमतः प्रमेय क्या होता है उसमें, और ब्रीथ से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे बाय स्टेप। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। ब्रीथ में ब्रीथ क्या होता है? ब्रीथ में सबसे पहले ब्रीथ होता है बिंदुओं का एक समुच्चय होता है। ठीक है, ब्रीथ में बिंदुओं का समुच्चय का अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए ये एक बिंदु है, ठीक है, और इसके एक नियत दूरी से, इस बिंदु से नियत दूरी से अगर यहाँ से अगर दूरी तय करेंगे, ठीक है, बिंदुओं का एक पथ हो गया, बिंदुओं का पथ समतल प्लेन होता है। ये एक समतल प्लेन है, इसमें बिंदुओं का एक पथ होता है जो एक नियत दूरी से, केंद्र से नियत दूरी से, केंद्र के नियत दूरी समान दूरी पर होता है। ठीक है, उसको ब्रीथ बोलते हैं इसमें। ठीक है, अगर ब्रीथ में रेडियस के बारे में जानना होगा, ब्रीथ में जीवा क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, और रेडियस तो बता चुके पहले, डायमीटर क्या होता है, आर्क क्या होता है इसमें, और सेमी सर्किल क्या होता है, अर्ध ब्रीथ। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसमें वृत्ताकार कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कोई वाहनों का, जैसे गाड़ी का कोई पहिया हो गया, साइकिल का पहिया हो गया, जैसे घड़ी। ओके, और मान लीजिए कोई और गोलाकार वस्तु, जैसे सिक्के का, विभिन्न तरह के देशों के सिक्के जो होते हैं गोलाकार होते हैं, उस तरह से हम वृत्ताकार के विभिन्न तरह के उदाहरण ले सकते हैं इसमें। अगर ब्रीथ को कैसे परिभाषित करें अच्छे तरीके से, तो हमने पहले ही बता चुका था। नियत दूरी का अर्थ क्या हुआ? इस केंद्र से अगर यहाँ से ये रेखाखंड ड्रा करें, यहाँ से ये तो और ये, तो एक समान दूरी, ये नियत दूरी होता है जो स्थिर होता है इसमें। ओके, तो इसको बोलते हैं नियत दूरी। ब्रीथ के बारे में हमको जानना है। इसमें ब्रीथ में रेडियस क्या होता है, और जीवा क्या होता है, और व्यास क्या होता है। ओके, तो हम यहाँ से बता रहे हैं, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये मान लीजिए केंद्र हो गया इसका, सेंटर, केंद्र से यहाँ से मान लीजिए केंद्र से वृत्त के प्रत्येक बिंदु से एक नियत दूरी होता है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के बिंदु पर एक नियत दूरी पर होता है, उसको बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। ये केंद्र हुआ, और वृत्त के प्रत्येक बिंदु की नियत दूरी, प्रत्येक मान लीजिए प्रत्येक बिंदु की, ये इस बिंदु की दूरी हो गया, और ये इस बिंदु की दूरी, और ये इस बिंदु की दूरी। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से रेडियस, इसको रेडियस बोलते हैं। यहाँ से वृत्त के केंद्र और वृत्त के प्रत्येक बिंदु से, वृत्त के प्रत्येक बिंदु से नियत दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये रेडियस हुआ हमारा, रेडियस। और जीवा क्या होता है? वृत्त के वह रेखाखंड जो वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाती है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाती है, उसको बोलते हैं जीवा। क्या होता है? ये कॉर्ड होता है। ओके, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। यानी कि अगर इस तरह से इसको परिभाषित करेंगे, वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, उसको बोलते हैं वृत्त का व्यास, इसको बोलते हैं डायमीटर। तो इसमें ये इसको ए से डिनोट करेंगे, बी से, सी से और डी से। तो इसमें चाप होता है, चाप को कैसे डिनोट करते हैं? इसमें चाप को मान लीजिए चाप हो गया डीसी, तो डीसी चाप को डी से डिनोट करेंगे ऐसे, इस टाइप का जो होता है। मान लीजिए कोई इसको पी क्यू कर दें यहाँ पे, तो चाप क्या होगा? चाप पी क्यू, ऐसे चाप को डिनोट करते हैं। इसमें व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगुनी होती है, तो यहाँ पे डी बराबर क्या होता है? 2r, डी बराबर 2r। और ये रेडियस होता है r बराबर d/2। ओके, इसमें हमारा ये क्लियर हुआ। इसमें अगर हमको वृत्त के खंड होता है, मान लें वृत्त के अंतःखंड और वृत्त के बाह्य खंड होता है। वृत्त के अंतःखंड का मतलब वृत्त के बाह्य खंड का मतलब, मान लीजिए कोई हमारा ये सर्किल हो गया, ये हमारा सर्किल,
तो ये सेंटर वृत्त के अंतःखंड, तो ये हमारा ये रेडियस हुआ। मान लीजिए वृत्त के केंद्र से यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ लेंगे और ये हमारा, और ये इंटीरियर पॉइंट हो गया अंतः भाग, और ये हमारा एक्सटर्नल भाग हो गया, मान लीजिए Q हो गया। तो इसको वृत्त के बाएं भाग कहते हैं इसमें, और वृत्त के ये अंतः भाग हो गया, और ये हमारा सेंटर और ये हमारा रेडियस त्रिज्या हुआ। ओके, इसमें मान लीजिए अब पूछ रहा है, मान लीजिए कोई पूछेगा उसमें संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। केंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है, उसमें कोई इसमें एक ही पॉइंट के, एक ही केंद्र के दो वृत्त, मान लीजिए कोई दो वृत्त हुआ ये और हमारा ये, तो इन दो वृत्तों के केंद्र क्या होंगे, दो या दो से अधिक वृत्तों के जो केंद्र एक ही होते हैं, दो या दो से अधिक वृत्तों के जो केंद्र होते हैं एक ही होते हैं, उसको होते हैं संकेंद्रीय वृत्त। क्या होता है, ये संकेंद्रीय वृत्त होता है। वृत्त में मान लीजिए ये सर्किल हमारा हो गया, ये हमारा सर्किल है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। इसमें क्या होता है, दक्षिण एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये हमारा क्लॉकवाइज। इसमें क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें ये हमारा सेंटर। अगर पूछ रहा है इसमें वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड में दो टाइप के वृत्तखंड होते हैं, एक दीर्घ वृत्तखंड और एक लघु वृत्तखंड। तो ये मान लीजिए इसमें कैसे जानेंगे, ये सर्किल है हमारा, ये सेंटर, यहाँ से ये जीवा हम बता चुका पहले से ही, ये हमारा ये P और ये Q और ये M, ये C। तो इसमें, और ये मान लीजिए कोई D है, N है, इसमें क्या है P Q N, ये क्या हमारा मेजर सेगमेंट, दीर्घवृत्त हुआ हमारा। और ये हमारा, और ये P Q P M Q माइनर सेगमेंट होता है हमारा, ये लघु वृत्त होता है, लघु वृत्त। फ्रेंड्स, अब है हमारा वृत्तों की सर्वांग क्षमता क्या है, कंकरेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की सर्वांग क्षमता। तो वृत्त की सर्वांग क्षमता का मतलब क्या है इसमें, कि मान लीजिए कोई दो वृत्त दे दिया हो, ये हमारा एक वृत्त ये हो गया और एक हमारा एक वृत्त हो गया, ठीक है। और ये हमारा सेंटर, ये C1 C' और ये C, और इसमें रेडियस R1 और ये R2। तो इसमें वृत्त की सर्वांग क्षमता के लिए क्या सिम्टम, हमारा लक्षण क्या है इसमें, तो कोई दो वृत्त हो, उनकी जो त्रिज्या अगर समान है तो उसको वृत्त की सर्वांग क्षमता बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्त की सर्वांग क्षमता का अर्थ आपको पता चल गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। माना दो वृत्त, ये मान लीजिए ये हमारा हो गया C और R1 एंड और C R2। इसमें क्या है, दो वृत्त हैं, तो इसको दर्शाने क्या करते हैं, इसमें सर्वांग क्षमता को डिनोट करने के लिए इस चीज को, इस साइन को हम प्रयोग करते हैं इसमें, सर्वांग क्षमता का ये हमारा साइन है इसमें। तो मान लीजिए कोई वृत्त आ गया इस टाइप का, तो इसको दर्शाने क्या करेंगे इसमें, CR ये और CR2, इसको सर्वांग क्षमता को बोलते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट था वृत्त के चैप्टर का, बेसिक कंसेप्ट। अब वृत्त की मेन टॉपिक क्या होता है, उसमें टॉपिक में पहला है वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होता है उसमें। तो वृत्त की स्पर्श रेखा में जानेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, उस वृत्त के किसी एक बिंदु से उसको टच करती हुई जाती है, उसमें प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। तो वृत्त की स्पर्श रेखा को जानने के लिए ये हमारा फिगर, मान लीजिए ये हमारा फिगर हो गया, ये सेंटर,
तो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है इसमें, मान लीजिए हमारा बिंदु है, मतलब बिंदुओं का समूचा होता है वृत्त की बिंदु पथ ये होता है। तो ये हमारा मान लीजिए यहाँ से रेखा प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ से, ठीक है, ये क्या है इसमें, ये हमारा वृत्त की ये वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है उसको बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। मान लीजिए ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये हमारा सी हो गया, तो ये पॉइंट रेखाखंड पॉइंट को स्पर्श करती है, ये हमारा स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो और आपको ये जानना आवश्यक है वृत्त की स्पर्श रेखा में वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है इसमें, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, ये केवल एक है, यहाँ से अगर करेंगे ये तो केवल एक ही, ये तो इसको अगर हम मिटा दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें केवल एक ही स्पर्श रेखा होगा, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर करेंगे तो ये हमारा स्पर्श पॉइंट है, स्पर्श बिंदु है, तो केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी यहाँ पे। अगर कोई बिंदु अंदर है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर कोई रेखा यहाँ से पास कराते हैं तो क्या होगा इसमें, ये 2 पॉइंट हो जा रहा है ना यहाँ से, तो कोई ये स्पर्श रेखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ से फिर से करेंगे, ये हमारा पॉइंट है तो स्पर्श रेखा नहीं है, ठीक है। अगर कोई वृत्त के बाहर कोई पॉइंट है तो वृत्त के बाहर पॉइंट यहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई सर्किल है, ठीक है, तो इस सेंटर हो गया, वृत्त के बाहर कोई ये पॉइंट है हमारा, तो वृत्त के बाहर एक स्पर्श रेखा नहीं होगी, वृत्त के 2 स्पर्श रेखा हो सकती है इसमें, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये हमारा पॉइंट है ए, तो वृत्त के बाहर 2 स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। हाँ, एक चीज और कि इसमें वृत्त के बिंदु पर जो स्पर्श रेखा जो पास कर रही है यहाँ से, वृत्त के त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, ये हमारा ये क्या होती है इसमें, लंब होती है वृत्त की त्रिज्या पर, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है, इसमें प्रमेय है कि पहला फर्स्ट में इसी में है कि वृत्त में प्रमेय वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या पर लंब होती है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हम अभी बताएंगे फिर अगले टॉपिक में कैसे सिद्ध करते हैं इस चीज को। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा प्रमेय फर्स्ट में है इसमें कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो हमने बताया था कि स्पर्श रेखा क्या होती है, इसमें वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर प्रतिच्छेद करती रेखा होती है। मान लीजिए ये हमारा स्पर्श रेखा हो, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि वृत्त के स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। ये कैसे हमको सिद्ध करना है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर है O, ठीक है। स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इसको ये x हो गया और ये y है, स्पर्श रेखा है, ये पॉइंट P है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ड्रा करेंगे, ये हमारा रेडियस हो गया, त्रिज्या, ठीक है। तो प्रश्न प्रमेय का क्या रहा है कि वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो इसलिए हमने लंब ड्रा किया, यहाँ पे लंब किया, और एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे Q ले रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मिलाएंगे और हमको सिद्ध करना है OP XY पर लंब होती है, XY OP पर लंब होती है, सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे उपपत्ति, ठीक है। उपपत्ति का मतलब क्या होता है कि हमने क्या चीज़ माना है इस प्रमेय में, और मानने के बाद जो थी हमको सिद्ध करना है, उसके बाद हमको प्रमाण लिखेंगे, उसमें प्रमाण क्या होता है उसमें, ठीक है। तो उपपत्ति में क्या है, माना ओ केंद्र वाला वृत्त, वो केंद्र वाला वृत्त है, ठीक है। और इसकी स्पर्श रेखा
स्पर्श रेखा क्या है, एक्स वाई, ठीक है, और त्रिज्या ओपी है। सिद्ध करना है यहाँ पे सिद्ध करना है कि ओपी एक्स वाई पर लंब है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण मतलब क्या होता है, मतलब प्रूफ करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये जो तीन चीज़ है, पहले ये हमारा उपपत्ति, फिर से दूसरा चीज़ है सिद्ध करना, फिर से तीसरा चीज़ है प्रमाण। तो इस तरह से हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमारा बोर्ड में नंबर मार्क्स जितने भी अच्छे तरीके से आएंगे, ठीक है, अच्छे आएंगे इस तरह से, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा इसमें, अगर मान लीजिए क्यू है, अगर वृत्त के अंदर है तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेद रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। हमने बताया था पहले फिगर में कि अगर ये सर्किल हो गया है तो वृत्त के अंदर कोई से पॉइंट लेंगे, ये यहाँ से स्पर्श कराएंगे तो स्पर्श रेखा नहीं होगी, ये प्रतिच्छेद रेखा होगी। अगर यहाँ से वृत्त के बाहरी बिंदु कह रहा हूँ कि ये वृत्त के जो बिंदु पथ होते हैं, बिंदु पथ के जो बिंदु समुच्चय के बिंदु होते हैं, उसमें से एक बिंदु पे स्पर्श कराएंगे, ये मेरी स्पर्श रेखा होगी। तो इसलिए ये हमारा स्पर्श रेखा होगा, न कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा। इसलिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या है, इसमें OP OQ से छोटा है, तो क्या होगा यहाँ पे OP इज लेस देन OQ। सो कि अगर ये जो OP है, OP बिंदु O से जितने भी बिंदु होंगे, ठीक है, तो OP की लंबाई होगी सबसे उन बिंदुओं से न्यूनतम होगी, इसलिए OP लंब क्या होगा XY के, ठीक है। OP क्या होता है इसमें, अन्य बिंदुओं की अपेक्षा OP की लंबाई क्या होती है, न्यूनतम होती है, इसलिए ये लंब होगी XY के, यह स्पर्श रेखा होती है XY। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि OP बिंदु O के अतिरिक्त अन्य बिंदुओं के की न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP लंब XY, इसलिए हमारा प्रूफ दैट ये हमारा सिद्ध हुआ कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। और दूसरा प्रमेय है, इसमें हम नेक्स्ट दूसरा प्रमेय बताएंगे, इसमें क्या होता है,